स्टूडेंट्स, आप लोग की डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं नोट मेकिंग की वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं नोट बनाने का ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका जिसे जानने के बाद आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ऐसा इंटरेस्टिंग, ऐसा मजेदार तरीका बताने वाला हूं, मतलब सिखाने वाला हूं, तो जिसे जानने के बाद आप दोबारा कोई दूसरी वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पूरे नंबर में दिलवाऊंगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि नोट मेकिंग है क्या। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम है कि नोट मेकिंग, मतलब कि नोट बनाना। अब नोट किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों बनवाए जाते हैं, ये हम जान लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में हैं, ठीक है। अब एक लाइब्रेरी में और मुझे आपसे कहना है कि आप मुझे उस लाइब्रेरी से इंग्लिश और हिंदी की बुक लाकर दे दीजिए। अब देखेंगे वहां पर आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी है वो बुक्स से भरी पड़ी हुई। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मुझे वाकई इस बुक से कोई मतलब नहीं है। मुझे सारी बुक्स नहीं चाहिए भाई, मुझे तो इंग्लिश की और हिंदी की बुक चाहिए। अब वहां से आप उसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि हिंदी की बुक कहां है, इंग्लिश की बुक कहां है। वहां से आप हिंदी और इंग्लिश की बुक को पिक करेंगे और मुझे लाकर दे देंगे, और मैं आपको नंबर दे दूंगा। मैं कह दूंगा आप मुझे इंग्लिश और हिंदी की बुक दीजिए और नंबर ले जाइए। बिल्कुल, नंबर आप मुझसे ले जाइए। बस यही आपको करना है। मतलब कि ये जो नोट बनाना है, पूरा का पूरा जो पैसेज है वो एक लाइब्रेरी है, मतलब कि सेंटेंसेस का कलेक्शन है। बहुत सारे सेंटेंसेस है, मतलब बहुत सारी बुक्स आपके सामने है, और मैंने आपसे कहा कि मुझे इंपॉर्टेंट बुक्स लाकर दे दीजिए। जिस तरीके से आपने मुझे हिंदी और इंग्लिश की बुक लाकर दे दी उस लाइब्रेरी से, बस वो जो पेसेज आपके सामने होगा उस पेसेज से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल लेना है। जी हाँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने देखने को मिलेंगे, जो पैसेज है वो पैसेज में बहुत सारे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ आप मुझे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से सेलेक्ट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लीजिए, पिक कर लीजिए, वो बन जाएंगे आपके नोट्स। बस यही हमें करना होता है। देखिए बच्चों, आप लोग करते क्या है, जैसे ही नोट मेकिंग का नाम आता है तो स्टूडेंट आप भर भर के लिखना शुरू कर देते हैं। आपसे कहा कि भाई नोट्स बनाइए, आपने नंबर 1 लिखा और लिख दिया, भर भर के लिख देते हैं। ये गलती कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको शॉर्ट करना होता है। जितना ज्यादा आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट आप करना है। पूरा आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है उस पैसेज में से। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, तो पैसेज को केयरफुली रीड करिए और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालिए। अब कैसे पॉइंट निकालेंगे ये हम आगे जानेंगे। अब सबसे पहले हम टाइटल के बारे में ही बात कर लेते हैं कि देखिए, हमारा जो पैसेज रहता है उसमें हमसे टाइटल पूछा जाता है, मतलब जिसको हम कहते हैं हेडिंग। टाइटल या हेडिंग, आपके क्वेश्चन में आता है कि टाइटल बताइए या हेडिंग बताइए, तो अब टाइटल कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस पैसेज को केयरफुली आपको रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आपको यह पता लगाना है कि किस टॉपिक के ऊपर बात चली। जैसे कि ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आपका टाइटल हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इस तरीके से आपको उस पैसेज को केयरफुली रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको पता लगाना है कि किस विषय वस्तु पर बात चल रही है। बस वही आपका टाइटल हो जाएगा, वही आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो उसको आपको लिख देना है। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो टाइटल है वो कोई कहावत भी हो सकती है, मतलब कि कोई प्रोवर्ब भी हो सकती है, वो भी आपका टाइटल हो सकता है। तो आप उस पैसेज को देखेंगे, उसको रीड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यहां पर इसका टाइटल क्या होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, टाइटल आपको ज्यादा बड़ा नहीं देना है। कोई शॉर्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर कोई कहावत हो सकती है, वो आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, अब टाइटल दे दिया आपने। इसके बाद आपको करना क्या है, जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपको यह देखना है कि वो जो पैसेज है उस पैसेज में या किसी चीज की विशेषताएं बताई जा रही हैं, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए जा रहे हैं, कुछ कारण बताए जा रहे हैं, तो उनको आपको देखना होगा, जिससे कि आप टाइटल सब टाइटल लिख पाए, मतलब कि हेडिंग सब हेडिंग आप लिख पाए। क्योंकि आपको नोट्स बनाने के लिए हेडिंग सब हेडिंग का यूज करना होता है, मतलब टाइटल सब टाइटल का आपको यूज करना होगा। ये आपको पता चलेगा उस पैसेज को रीड करने के बाद। तो पैसेज को जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पॉइंट के अंदर पॉइंट हमें कैसे लिखना है, मतलब कि आपको हेडिंग देना है और उसकी सब हेडिंग आपको किस तरीके से बनाना है, ये आपको पैसेज में समझ में आ जाएगा जब आप उसको केयरफुली रीड करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, हमें यूज करना होता है अब्रिविएशन, मतलब कि किसी भी वर्ड का संक्षिप्त रूप। अब किसी भी वर्ड का संक्षिप्त रूप तो यूज करना जरूरी है। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो संक्षिप्त रूप यूज करिए, मतलब एब्रिविएशन यूज करिए, मतलब किसी भी वर्ड को शॉर्ट करके लिखिए। अब उस वर्ड को शॉर्ट करने का कुछ तरीका होता है। देखिए, एक तरीका तो सबसे पहला कॉमन तरीका यह होता है कि कोई भी जो वर्ड होता है उसके स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स को लिख लिया जाता है। जैसे कि एग्जामिनेशन, तो हम करते क्या है, EXAM लिख देते हैं, ये हो जाता है एब्रिविएशन। एग्जामिनेशन का एग्जाम हो जाता है। जैसे आंसर, तो आंसर का क्या करते हैं आप, ANS तक लिखते हैं, आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में ADJ करते हैं, ये हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम स्टार्टिंग लेटर्स लिखते हैं और लास्ट लेटर लिख देते हैं, और वो बन जाता है उसका एब्रिविएशन। जैसे कि
डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का एब्रीविएशन क्या होगा, DIST, मतलब कि स्टार्टिंग वाला टी और लास्ट वाला टी ले लिया तो ये होगा डिस्ट्रिक्ट का एब्रीविएशन, डिस्ट जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एब्रीविएशन यूज करना है। एक और तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि हम कोई भी जो एक वर्ड है उस वर्ड के वाउल्स को हटा देते हैं, वाउल्स को छोड़कर लिख देते हैं, तो वो बन जाता है एब्रीविएशन। जैसे कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को आप देखेंगे तो यहां पर आप करेंगे क्या, जैसे इसकी जो स्पेलिंग आपको नजर आ रही है DEVELOPMENT, तो बस इसमें से सारे वाउल्स को हटा दीजिए, बस लिख दीजिए DVLPMNT, बस हो गया ना डेवलपमेंट। तो ये हो गया इसका एब्रीविएशन। अब कुछ कॉमन एब्रीविएशन होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का GOVT गवर्नमेंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर का DR हम लिखते हैं डॉक्टर, टेलीविजन का TV लिखते हैं, तो ये एब्रीविएशन है। तो बस इस तरीके से आप किसी भी वर्ड का एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, उसको आप इजिली तरीके से बना सकते हैं, जो मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है, आपको बता दिया है। बस यही ट्रिक आपको यूज करना है। अगर आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी किसी भी वर्ड को एब्रीविएट करने में, उसका संचित रूप लिखने में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया है, क्लियर है ना। देखिए अब देखते हैं हम इसका तरीका कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको हेडिंग को कैसे लिखना है, उसके बाद आपको सब हेडिंग को कैसे लिखना है, ठीक है, किस तरीके से उसको सेट करके लिखना है, आपके जो सीरियल नंबर होंगे वो किस तरीके से चलेंगे, प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम समझते हैं। सो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको टाइटल या फिर हेडिंग लिखना होगा, कुछ एक यूज कर सकते हैं। टाइटल कह रहा है वो क्वेश्चन में, तो आप टाइटल लिखकर यहाँ पर टाइटल लिख दीजिएगा। अगर हेडिंग कहा जा रहा है क्वेश्चन में तो आप हेडिंग लिखकर यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिएगा। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले टाइटल या हेडिंग का यूज करना होता है। देन आपको उसके नीचे लिखना होता है नोट्स। तो यहाँ पर नोट्स आपसे बनवाए जाते हैं। अब नोट्स लिखने का तरीका क्या है इसको यहाँ पर देख लीजिए। तो नोट्स बनाने के लिए आपको टाइटल सब टाइटल यूज करना होता है। तो आपने ऊपर अगर टाइटल ले लिया है तो अब यहाँ पर आप इसको सब टाइटल लेंगे, ठीक है। अब सब टाइटल का आपने नंबर 1 यहाँ पर दिया है, तो अब नंबर 1 का 1 यहाँ पर आप इसके बारे में लिखेंगे। इससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स लिखना होंगे जो आपने सब टाइटल लिखा हुआ है। अब वो एडवांटेज हो सकते हैं या डिसएडवांटेज हो सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ की विशेषताएं हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपने सब टाइटल लिया हुआ है उसको लिखने के बाद इस सब टाइटल से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शॉर्ट में लिखना होते हैं, जो आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इसको तरीका देख रहे हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि नोट मेकिंग एक कला है, एक आर्ट है, तो आपको लिखने का सही तरीका यूज करना है। ये तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपका तरीका सही होना चाहिए, आपकी लाइन सही होना चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने टाइटल ले लिया है, इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी नोट्स। अब यहाँ पे नंबर फर्स्ट आपने लिखा सब टाइटल, ठीक है। अब सब टाइटल तो फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट का फर्स्ट आप यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर फर्स्ट का सेकंड इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखिए, और फर्स्ट का थर्ड आपने यहाँ पे लिया, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखिए। मतलब जो सब टाइटल लिखा है इस सब टाइटल से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे, ठीक है। इसके बाद आप लेंगे सेकंड नंबर, तो आपका जो सेकंड नंबर का सब टाइटल होगा, अब इसके नीचे सेकंड का, अब तो दूसरे का पहला, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखिए, दूसरे का दूसरा, मतलब सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड। तो ये आप या 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स ले लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। तो इस तरह से आपने थर्ड नंबर का फिर सब टाइटल लिया, और तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। तो मतलब कि इससे रिलेटेड जो आपका सब टाइटल हो रहा है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखना होते हैं, और शॉर्ट में, ठीक है। अब शॉर्ट करने के लिए कुछ कंजक्शन होते हैं, जैसे कि बट होता है, एंड होता है, बिकॉज होता है, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, इनका यूज़ आप ना करें तो अच्छा है। क्योंकि आप जब शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के लिए बट है, एंड है, बिकॉज है, इनको आप हटा दीजिए। इनको हटाकर आप बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए थे, पहले एब्रीविएशन करने का यूज़, तो किस तरीके से एब्रीविएशन किया जाता है वर्ड का, तो शब्दों के प्रारंभ के कुछ अक्षर लिखकर। तो यहाँ पर देखिए हमने एब्रीविएशन किया हुआ है कुछ वर्ड का, जैसे एडजेक्टिव का हमने ADJ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का SUB, एग्जाम्पल का EX और आंसर का ये इस तरीके से, और एग्जामिनेशन का ये एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग कुछ लेटर्स लेंगे, इसके बाद शुरुआती कुछ अक्षर को अंतिम अक्षर। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट का हमने DIST लिखकर और लास्ट का T लिखा है। इंजीनियर का यहाँ पर आप देख लीजिए, डेवलपमेंट में हमने वाउल्स हटा दिए, वाउल्स हटाकर भी हम एब्रीवेट कर सकते हैं किसी वर्ड का, ठीक है। और कुछ कॉमन एडजेक्टिव है यहाँ पर, गवर्नमेंट का एडजेक्टिव का और डॉक्टर TV का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये एब्रीवेट करने का तरीका है जो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे की बात पर। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन और इसको हम बनाते हैं नोट्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, एक नोट्स, ठीक है। नोट्स आपसे बनाना है, समरी आपसे नहीं बनवाई जा रही, सिर्फ आपसे नोट्स बनवाए जा रहे हैं, और आपको इसका सुटेबल टाइटल भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 मार्क्स का आता है, अगर आप MP बोर्ड के स्टूडेंट से। बाकी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कितने नंबर के आपके नोट्स
आते हैं। ये एमपी बोर्ड वालों को बता रहा हूँ, लेकिन नोट्स मेकिंग जो है ये क्वेश्चन कॉमन है सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए और सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 क्लास से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, केयरफुली आप इसको रीड करिएगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा तो मैं रीड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बनाकर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए डॉल्फिन्स के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, डॉल्फिन के बारे में बात चल रही है कि डॉल्फिन्स के बारे में बताया जा रहा है और डॉल्फिन जो है वो एक फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर है। ठीक है, इसके फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जा रहा है किसके, डॉल्फिन्स के। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको रीड करेंगे। आपने सपोज रीड कर लिया, अब देखिए नीचे हम आ जाते हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइटल निकालेंगे। तो देखिए टाइटल हमने क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन्स, मतलब कि डॉल्फिन्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ पर हमने ये टाइटल निकाल लिया। अब इसको हमने रीड करा तब जाकर हमें पता चला, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपको रीड करना है पहले केयरफुली, क्योंकि देखिए हम इसको रीड करेंगे तो डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर, डॉल्फिन्स के बारे में बात चली, पूरे में आप देखेंगे डॉल्फिन्स आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसका टाइटल निकालिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन। क्लियर। अब इसके नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया है नोट्स। अब नोट्स लिखने के बाद सबसे पहले हमने लिखा सब टाइटल। सब टाइटल क्या लिखा, फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर। अब ये हमने यहाँ से लिखा हुआ है फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर। यहाँ पे देखिए ये फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर यहाँ पे यूज हुआ था, तो फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर को हमने सब टाइटल बना दिया। अब फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर है कहाँ पर है, इन द सी। देखो तो ये पॉइंट के अंदर पॉइंट इन द सी में भी है, और उसके बाद हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स, तो ड्रोनिंग सेलर्स की हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख दिया पॉइंट, तो पहला हमने लिखा नोट्स यहाँ पर लिखने के बाद फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर, ये हमारा हो गया क्या सब टाइटल। फिर उसके नीचे फर्स्ट का फर्स्ट हमने लिख दिया फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर इन सी, और सेकंड लिख दिया ड्रॉनिंग सेलर्स, और यहाँ पर आईएनटी क्रिएचर कर दिया। तो अब ये आईएनटी हमने किसका यूज़ किया है, ये इंटेलिजेंट का यूज़ किया है, जिसको हम लास्ट में मेंशन करेंगे। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया ये इंटेलिजेंट का। ठीक है, तो इंटेलिजेंट का हमने यहाँ पर आईएनटी लिख दिया है, इसका एब्रीवेशन कर दिया, इसको एब्रीवेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है आईएनटी और क्रिएचर, मतलब ये इंटेलिजेंट हो गया है, इसको हम लास्ट में मेंशन भी कर देंगे। क्लियर है, तो ये हमने पहला वाला पॉइंट निकाल लिया। इसी के जस्ट नीचे सेकंड नंबर हमने लिखा, फिर लिख दिया फैक्ट अबाउट डॉल्फिन्स, तो डॉल्फिन्स के बारे में फैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दूसरे का फर्स्ट, देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स केयरिंग फॉर अदर डॉल्फिन्स, और PROT द वीकेस्ट इन कम्युनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका भी एब्रीविएशन हम लास्ट में आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमने इसका किस वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर बात चल रही है, तो इसको हमने सेकंड नंबर पे लिया है, फैक्ट अबाउट डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के फैक्ट हमने यहाँ पर लिख दिए है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद हमने थर्ड नंबर का पॉइंट निकाला हुआ है, व्हाट हैव SCTS, मतलब ये साइंटिस्ट को हमने किया हुआ है सजेस्टेड। तो ये सारी बातें हम यहाँ से ही ऊपर से लेते आ रहे हैं, इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा और इसको हम रीड करेंगे पहले, और रीड करने के बाद हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को खुद निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है थर्ड नंबर का पॉइंट, व्हाट हैव साइंटिस्ट सजेस्टेड, तो मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट करा है। तो देखिए आप रीड करिए, ऊपर आ जाइए, साइंटिस्ट ने हमें क्या सजेस्ट करा है। तो यहाँ पर आप इसको रीड करेंगे तो साइंटिस्ट ने हमें किस चीज़ के बारे में बताया, साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज बट इट्स मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ से ये पॉइंट्स को हमने रीड किया है और यहाँ पर ये हमने इसके सबटाइटल्स बनाए हुए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमने लिख दिया है डॉल्फिन्स हैव लंग्स और कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कम्युनिकेट का भी एब्रीविएशन कर दिया, मोर इंटेलिजेंट देन मैन, मतलब मैन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया थ्रेट टू डॉल्फिन्स, तो डॉल्फिन मैन कैन किल देम इजिली, तो मैन डॉल्फिन्स को इजिली किल कर सकता है। दे कांट किल और मोर लेस सुपीरियरिटी ऑफ मैन। अब इसका एब्रीविएशन भी हमने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट देख लीजिए, जो एब्रीविएशन हमने किया हुआ है उसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, एब्रीविएशन यूज्ड, ये लिखा। इसके बाद हमने पहले प्रोटेक्ट का यूज़ किया था, तो प्रोटेक्ट को हमने इस तरीके से यूज़ लिखा था, इसका एब्रीविएशन ये प्रोटेक्ट किया था, यहाँ पर हमने बता दिया। SCTS लिखा था, मतलब हमने वॉल्स को हटा दिया था, ये साइंटिस्ट का था, इंटेलिजेंट का और डिस्कवरी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेंशन भी कर दिया है कि हमने यहाँ पर एब्रीविएशन का यूज़ करा है। तो ये एक तरीका होता है नोट्स बनाने का। तो बस यही तरीका आपको यूज़ करना है, यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं और आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके पास पेपर है, उस पेपर में आपका नोट्स मेकिंग का जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को रीड करिए और आप नोट्स बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसको लर्न नहीं करना है और रटना नहीं है, आपको समझना है। बस बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है विथ एग्जाम्पल। बस तो जल्दी से जाइए और प्रैक्टिस करके देखिए और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बताइए कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो किस तरीके से बना है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और जल्द ही रिवीजन सीरीज स्टार्ट की जा रही है आपके एग्जाम
एग्जाम की 100% तैयारी कराने के लिए रिवीजन टेस्ट कराए जाएंगे, रिवीजन सीरीज स्टार्ट की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।